हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। और ये जो रीडिंग है उन लोगों के लिए जो पाइसेस वाले रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि दिसंबर के महीने में पाइसेस मीन राशि वालों की लाइफ में कोई इंसान आएगा, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, वो चेक करेंगे। पाइसेस ये रीडिंग वो लोग देख सकते हैं जो जिन लोगों की लाइफ में पहले कोई रिलेशनशिप था और पहले कोई रिलेशनशिप था और वो खत्म हो चुका है और आप सिंगल हो गए, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई इंसान आया ही नहीं और आप सिंगल हो, तब भी आप देख सकते हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, किसी से आपकी बातचीत होगी दिसंबर के महीने में, वो चेक करेंगे। तो पाइसेस सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि रिलेशनशिप को लेकर आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या एनर्जीज है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब कुछ चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि दिसंबर में होगा क्या। स्पाइसेस मीन राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर, वो देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स स्पाइसेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं का अकेलापन जरूर फील कर रहे हो। और एक अंदर से किसी चीज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय आप उतना नहीं महसूस कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज़रूर करना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचना चाहते हो, लेकिन आप कहीं न कहीं, मुझे ऐसे लग रहा है, जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है ना, जो भी आपके हालात चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर या किसी इंसान के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो आप सिर्फ़ उसी सिचुएशन में उलझे हुए मुझे दिख रहे हो। आप ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। जो भी करंट चल रहा है ना आपकी लाइफ में, उसके ऊपर ज़्यादा आप फ़ोकस कर रहे हो, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। और एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी मुझे लग रहा है आपकी आपको किसी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए सबके लिए अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आपने पीछे रिलेशनशिप को लेकर कुछ एफर्ट्स किए, कुछ मेहनत की मीन राशि, और आपको उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिला, उस तरीके से मेहनत का पॉज़िटिव आउटकम नहीं मिला। तो एक तो वो चीज़ हो सकती है, या फिर आपने पीछे जो भी मेहनत की, आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, एक इंतज़ार किसी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज़ल दिया, आप उसके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आएगा। देखिए मीन राशि, सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी, मैं यहाँ पे आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फीलिंग्स मैं बता रही हूँ सभी मीन राशि वालों के लिए एक जैसी रहेंगी, सबके लिए डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें रहेंगी, इसलिए मैं इतना कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो सोच आपकी चल रही है उस हिसाब से ही इस रीडिंग में अपनी फीलिंग्स को ले लेना। कुछ के लिए हो सकता है आपने किसी को प्रपोज़ल दिया और उन्होंने अभी या तो कोई जवाब नहीं दिया, या उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने आपको प्रपोज़ल आपका नहीं लिया, और इस कारण से आप अकेलापन फ़ील कर रहे हो। या फिर किसी के कॉल या मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो कि उनका उनकी तरफ से कोई कॉल आएगा, मैसेज आएगा, आप वेट मुझे करते हुए दिख रहे हो। या फिर आपने इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपने एक्शंस लेने हैं, आपने कुछ डिसीज़न लेने हैं, आपने कुछ करना है, आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। यानी कि आप मुझे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो मीन राशि। दिसंबर के महीने में ये फीलिंग्स दिख रही है कि किसी चीज़ का वेट आपको रहता हुआ दिख रहा है। वो मैंने बता दिया, या मैसेज, कॉल, फ़ोन कॉल का, या सही समय का, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन येस, आपका एक अंदर से जोश बहुत है। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट हो, एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिख रहा है, एक पैशनेट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, और आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप लेना चाहते हो कि अगर आपको कोई इंसान मिला, जिस तरीके का पार्टनर चाहते हो, तो आप डेफ़िनिटली उसके लिए स्टैंड्स भी लेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। अगर कुछ अड़चनें या कुछ दिक्कत, परेशानी, चैलेंजेज़ रहे, तो आप आउट ऑफ द वे जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे। वैसी सी आपकी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है कि आप रेडी दिख रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी सी चीज़ें आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक पैशनेट एनर्जीज़ भी आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एक होता है ना, लो एनर्जीज़ में है, इंसान का मन नहीं है, वो नहीं दिख रहा मुझे। आप मुझे कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हैं, जोश से भरे हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ का वेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। और हो सकता है आपने किसी को अपना प्रपोज़ल दिया, या किसी इंसान ने आपको अपना कोई प्रपोज़ल दिया, तो हो सकता है, या तो अगर आपने दिया तो उन्होंने आपको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या फिर उन्होंने अगर आपको कोई प्रपोज़ल दिया, हो सकता है उन्होंने आपने उनको ब्लॉक कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आपने कोई प्रपोज़ल मना कर दिया, तो ये भी चीज़ें कुछ लोगों के लिए ये रहेंगी। बट अगर हम देखें कि आपकी फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके मन में एक जोश है,
और आप एक कमिटेड तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट आप मुझे एक अकेलापन ज़रूर फ़ील करते हुए दिख रहे हो, आप अंदर से उतना खुश महसूस नहीं कर रहे हो। ये मुझे आपकी पाइसेस फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं कि आपको जो भी इंसान अगर मिलेगा ना, या आप किसी की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो पैशनेट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, एक जोश बहुत दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे भरा हुआ दिख रहा है, वैसी-सी रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं पाइसेस, दिसंबर 2024 में क्या आपकी लाइफ में किसी के साथ बातचीत स्टार्ट होगी, कोई इंसान आपको मिलेगा। पाइसेस मीन राशि की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा जिनके साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, वो देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है पाइसेस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये शादी के कार्ड हैं आपके दोनों पाइसेस। ये नहीं मैं बोल रही है शादी की रीडिंग नहीं है, दिसंबर में रिलेशनशिप की रीडिंग है, लेकिन ये कार्ड दोनों ही शादी के आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का ही होता है, इसी से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप तो आए आपकी लाइफ में, लेकिन आप शादी करवाना चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो, ऐसा सा मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। पाइसेस मीन राशि वालों की लाइफ में दिसंबर 2024 में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा क्या, उनकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, वो देखते हैं। यूनिकनेस, सुपरफिशियलिटी, करेज। स्पाइसेस देखिए, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत ज़रूर होती हुई मुझे दिख रही है। कोई इंसान आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ये कार्ड तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आए हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड ही शादी के हैं। तो हो सकता है किसी इंसान से आपकी बातचीत स्टार्ट हो, कोई इंसान आपको मिले, लेकिन शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकता है मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हो उस इंसान से, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, या फिर कमिटमेंट चाहते हो। उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकता है दिसंबर के महीने में आगे ना बढ़ें। इसका रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हो, या वो इंसान जो आपको मिले वो अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हैं, या घर वालों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कुछ रहे। और क्योंकि देखिए 1 महीने में जब कोई रिलेशनशिप आता है किसी की लाइफ में, तो एकदम से तो ये सारी चीज़ें नहीं ना होती, शादी की बातें एकदम से तो ये सारा कुछ नहीं होता, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएँगे। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो इंसान मिलेगा, आप चाहते हो कि उसके साथ आपकी शादी हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, या फिर कमिटमेंट मिले जिस तरीके से आप चाहते हो। कमिटमेंट उस तरीके का चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपका यूनियन हो जाए और चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। तो उसी को लेकर चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी। यानी कि अगर शादी करवाना चाहते हो तो हो सकता है कमिटमेंट ना मिले, शादी की बात कर पक्की ना हो, या फिर चीज़ें हो सकता है डिस्कशंस हो, बातचीत हो शादी को लेकर, लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो जाएँगी, डिले हो जाएँगी। उस महीने में नहीं होंगी, दिसंबर के महीने में हो सकता है चीज़ें आगे खिसक जाएँ, ये चीज़ें रह सकती हैं। तो कोई इंसान मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, मीन राशि। अब ये नहीं है कि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, आपने बोला हमें तो कोई मिला नहीं, ऐसे कोई उड़ के नहीं आ जाएगा आपके पास। आपको भी ओपन रहना पड़ेगा, आपको भी ढूँढना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप बैठे हो हाथ पे हाथ धर के और मैंने रीडिंग बना दी और आप रीडिंग देख के खुश हो रहे हो कि कोई आ जाएगा। कोई आपको ऐसे ढूँढ-ढूँढ के मैसेज तो करने वाला नहीं है। किसी के पास किसी का नंबर नहीं होता, या किसी को क्या पता कि आप रिलेशनशिप रखना चाहते हो। इसके लिए थोड़ा-सा मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको ऑनलाइन होते हैं ना जैसे प्लेटफ़ॉर्म, इंस्टाग्राम वगैरह, ये फ़ेसबुक जैसे फ्रेंड्स बनाते हैं जैसे कुछ लोग, तो आपको थोड़ा-सा अपने लिए सर्च करना पड़ेगा। आजकल डेटिंग ऐप्स भी हैं, तो वो भी अगर आप सच में ओपन अप हो, रिलेशनशिप में चाहते हो जाना, तो आपको कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर। अगर आप कुछ खाली बैठे, आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो फिर थोड़ी ऐसे ही मिलेगा कोई। फिर रीडिंग पॉज़िटिव आएगी तब भी मैच नहीं होगी आपके साथ फिर। तो यहाँ पे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बोल रहा है कि कोई पाइसेस, आपको कोई इंसान मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, काफ़ी पैसे वाले होंगे, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होगी उनकी लाइफ में, अच्छा या तो जॉब कर रहे होंगे, अच्छा बिज़नेस कर रहे होंगे, उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा पाइसेस, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर जॉब करे तो अच्छी सैलरी होगी। तो एक
वैसा से इंसान मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है और उनके साथ ही आपकी बातचीत होती हुई दिख रही है। बट अगर आप चाहते हो कि वो इंसान के साथ आपकी चीज़ें शादी में कन्वर्ट हो जाएँ, हमेशा का एक बॉन्ड बना रहे, उसको लेकर या तो चीज़ें लेट हो जाएँगी, डिले हो जाएँगी, हो सकता है आप लोगों में डिस्कशंस हो, बातचीत हो, इन चीज़ों को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी एंगेजमेंट को लेकर, चीज़ें अगले महीने या उससे अगले महीने खिसक जाएँ। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है और घर-परिवार के बारे में या तो आप अपने ज़्यादा सोच रहे हो या वो इंसान अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटाइज़ करते हुए होंगे होंगे, वैसा-सा रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो भी इंसान आपको मिला है, जिससे भी आपकी बातचीत हो रही है, वो बहुत ही अलग किस्म के इंसान है, बहुत ख़ास किस्म के इंसान है, ऐसा रिलेशनशिप आपको नहीं मिल सकता, ऐसा इंसान आपको नहीं मिल सकता। ये इंसान हटकर है, ये पार्टनर हटकर है, ये रिलेशनशिप हटकर है। होता है ना कुछ लोगों को लगता है यार हमारा रिलेशनशिप बहुत ख़ास है। जैसे नॉर्मल लोगों का होता है उससे बिल्कुल अलग है। तो वैसी सी फीलिंग आपको पाइसेज़ आती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ना ये रिलेशनशिप में बनावटी भी रहेंगी, ऐसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। कि जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें कहने के लिए कह दोगे, करने के लिए कर दोगे, एक्चुअल में मतलब नहीं होगा वो चीज़ें निभाने का। ज़्यादा मेरे को शादी का ही दिख रहा है, मैं बार-बार ज़ोर देके बोल रही हूँ। अगर आपको कोई इंसान मिल रहा है, मैं आपको यही सलाह दूँगी पाइसेज़ आप सिर्फ़ उनसे बात करें। अभी कमिटमेंट के चक्कर में, शादी के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क आप ये तो आपकी खुद की हो सकता है ऐसी सोच हो कि आप घर बसाना चाहते हैं। कई बार सामने वाला इंसान जल्दी कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाहता, जल्दी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता। हर इंसान की नेचर अलग होती है, हर इंसान टाइम चाहता है, सोचना चाहता है। क्योंकि कई बार होता है रिलेशनशिप है 1-2 महीने के अंदर जब हम शादी की बातें करते हैं, कमिटमेंट की बातें करते हैं, तो सामने वाला इंसान कई बार या तो भाग जाता है या फिर उसको लग रहा है कि अभी वो रेडी ही नहीं है कमिटमेंट के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि हो सकता है वो इंसान आपको बोल दे, चलो देखेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो उसको वो निभा नहीं पाएँगे। तो अभी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये मत करें, आप सिर्फ़ उनको समझें, परखें, बात करें, तो इंसान सॉलिड ही मिलेगा जो मिल रहा है आपको। सॉलिड इन द सेंस कि वो प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा और माइंड से चलने वाले होंगे, समझदार भी होंगे, मैच्योर भी होंगे और उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उनके लिए उनका पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उनके लिए उनका बिज़नेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उनके लिए उनकी जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो वो इंसान थोड़ा-सा ना मनी माइंडेड होंगे, वैसे से रहते हुए दिख रहे हैं। आपको उतना हो सकता है ऐसे लगे कि आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जितना अपने करियर के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। वैसे से वो इंसान होंगे, तो मुझे मिलता हुआ कोई इंसान दिख रहा है, आपकी किसी से बातचीत तो होती हुई दिख रही है, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से आप चाहते हो ना कि नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, चीज़ें आगे बढ़े, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस आप ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हो, तो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी। एक मुझे कम्युनिकेशन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है किसी तरीके से उस इंसान के साथ वैसी-सी चीज़ें रहेंगी। कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे मीन राशि दिसंबर के महीने में जो भी इंसान आपको मिलेगा छोटी-मोटी अड़चनें भी रहेंगी क्योंकि जिस तरीके से आप या वो इंसान चीज़ों को चाहेंगे उस तरीके से हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पसंद ना हो कि आप वो चीज़ें करने के लिए रेडी ना हो। कुछ चीज़ें वो आप उनसे चाहते हो तो वो इंसान वो चीज़ें करने के लिए रेडी ना हो। तो आप छोटे-मोटे चैलेंजेस, छोटे-मोटे अड़चनें रहेंगे लेकिन फिर भी आप बहुत हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, विल पावर और करेज के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं पाइसेस। तो ये चीज़ें आपकी दिसंबर के महीने में रहती हुई दिख रही है। तो आपको कोई इंसान मिलेगा, बातचीत होगी, लेकिन एकदम से चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें थोड़ी-सी स्लो ही रहेंगी। तो कोई इंसान मिलता हुआ दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, पैसे वाले भी होंगे, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। सीरियस टाइप के इंसान होंगे, सीरियस मतलब मैच्योर होता है ना कोई कुछ लोग कि कुछ लोग होता है कि बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हैं, वो थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप के इंसान होंगे कि सही बात पे बोलने वाले होंगे, वैसी-सी इंसान की नेचर मुझे उनकी रहती हुई दिख रही है। तो ये हमारा टॉपिक इतना डिटेल में नहीं है कि वो किस तरह की नेचर के होंगे, यही दिख रहा है मुझे कि किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है और आपको वो इंसान पसंद आते हुए दिख रहे हैं और आप उनके साथ शादी चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें कन्वर्ट अभी दिसंबर के महीने में शादी को लेकर नहीं होंगी। तो स्पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की दिसंबर के महीने की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।